स्त्री पुरुष का भेद, लिंग भेद, ये शारीरिक स्तर तक है। अध्यात्म के स्तर पर जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सब स्त्री रूपा हैं और पुरुष केवल मात्र एक प्रभु है। तो जब यहां पर नारी रूप में वर्णन किया जाता है और नारी रूप में भगवान के सामने प्रार्थना की जाती है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि केवल मात्र स्त्रियों की ओर से ही ये प्रार्थना की जा रही है। इसका अर्थ यह है कि जो पुरुष हैं, जिनको हम व्यवहारिक दृष्टि से पुरुष कहते हैं या जगत की दृष्टि से पुरुष कहते हैं, अध्यात्म की दृष्टि से वो भी नारी के ही समान है, क्योंकि वो जीवात्माएं। तो जो जीवात्माएं जगत के अंदर आसक्त हो जाती हैं उनको तो दुहागन या उल्टा नारी कहा गया, और जो भगवान के प्रति भक्त प्रेम करता है, समर्पित होता है, उसको सुहागन नारी कहा गया। सावन मेघा बरस रहा है, सुखी नार सब गई सुहागन। सावन मेघा बरस रहा है, सुखी नार सब गई सुहागन। दुखी वही जो परचित लायो, दुखी वही जो परचित लायो। सुखिया सुखिया कैसे भय दुहागिन, दुखिया कैसे भय सुहागिन, दुखिया कैसे भय सुहागिन। सावन मेघा बरस रहा है, सुखी नार सब भय सुहागन। सावन का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रभु की कृपा तो सारे जगत के ऊपर निरंतर हो रही है। उस कृपा को अनुभव कौन कर रहा है? जो सुहागन नारी है और जिसने जगत के अंदर मन लगा दिया है। चाहे श्रावण मास की वर्षा कितनी भी होती रहे, उसका शरीर कभी भीगेगा नहीं, क्योंकि उसने जगत का छाता अपने ऊपर ताना हुआ है। जगत का छाता उसके ऊपर भगवान की कृपा रूपी वर्षा की बूंद नहीं पड़ने देगा। उसका शरीर कभी भीगेगा नहीं, मन कभी भीगेगा नहीं। उसका मन और शरीर दोनों सुखी रहेंगे, शुष्क रहेंगे। किंतु जो भक्त होता है वो इस निरंतर होती हुई वर्षा के आनंद में भीगा और मस्त बना रहता है। सावन मेघा बरस रहा है, सुखी नार सब भय सुहागिन। सावन मेघा बरस रहा है, सुखी नार सब भय सुहागिन। दुखी वही जो परचित लायो। परकात जगत। दूसरा, अपने भगवान को छोड़ करके दूसरा अर्थात इस जगत के अंदर जिसने अपने मन को लगा दिया है, केवल वही दुखी है। और जिसने प्रभु के साथ अपने आप को जोड़ लिया है, वो तो इस निरंतर होती हुई वर्षा के अंदर आनंद मगन हो रहा है। सावन मेघा बरस रहा है, सुखी नार सब भय सुहागिन। दुखी वही जो परचित लायो। दुखी वही जो परचित लायो। सुखिया कैसे भय दुहागिन, दुखिया कैसे भय दुहागिन। सावन मेघा बरस रहा है।
सावन मेघा बरस रहा है, सुखी नार सब भई सुहागिन। दुखी वही जो परिचित लायो, सुखिया कैसे भय सुहागिन, दुखिया कैसे भय सुहागिन। सावन आया सुख बरसाए, सावन आया सुख बरसाए, तन मन में आनंद भरे है, तन मन में आनंद भरे है। सावन आया सुख बरसाए, सावन आया सुख बरसाए, सावन आया सुख बरसाए, तन मन में आनंद भरे है, तन मन में आनंद भरे है। पर संसारी ग्रहण करत ना, पर संसारी ग्रहण करत ना। कैसी दुखिया सभी अभागिन, कैसी दुखिया सभी अभागिन, कैसी दुखिया सभी अभागिन, कैसी दुखिया सभी अभागिन। सावन मेघा बरस रहा है, सावन मेघा बरस रहा है, सुखी नार सब भई सुहागिन। सावन मेघा बरस रहा है, सुखी नार सब भई सुहागिन। दुखी वही जो परिचित लाया, सुखिया कैसे भय दुहागिन, दुखिया कैसे भय दुहागिन। प्रेम पियाला भरा सामने, प्रेम पियाला भरा सामने, पर जो नाही देखत उसको, पर जो नाही देखत उसको। प्रेम पियाला भरा सामने, भरा सामने, भरा सामने। प्रेम पियाला भरा सामने, पर जो उसको देखत नाही, पर जो नाही देखत उसको। जो विषयन ही जाए रमी है, जो विषयन ही जाए रमी है, कैसी नार भई मंद भागिन, कैसी नार भई मंद भागिन। जग विषयन ही जाए रमी है, जग विषयन ही जाय रमी है, कैसी नार भई मंद भागिन, कैसी नार भई मंद भागिन। सावन मेघा बरस रहा है, सावन मेघा बरस रहा है, सुखी नार सब भई सुहागिन। तीर्थ शिवम प्रभु रघुवीरा, तीर्थ शिवम प्रभु रघुवीरा। तीर्थ शिवम प्रभु रघुवीरा, कैसी मौज बंधा जग सारा। तेरी मौज बंधा जग सारा, तेरी मौज बंधा जग सारा, तेरी मौज बंधा जग सारा, तेरी मौज बंधा जग सारा। तीर्थ शिवम प्रभु रघुवीरा, तीर्थ शिवम प्रभु रघुवीरा, तेरी मौज बंधा जग सारा, तेरी मौज बंधा जग सारा।
जा तू चाहे वो ही छूटे, 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 वो ही छूटे। जा तू चाहे वो ही छूटे, जा तू चाहे वो तू छूटे, नहीं तो जीव रहा जग लागिन, नहीं तो जीव रहा जग लागिन। सावन मेघा बरस रहा है, सावन मेघा बरस रहा है, सुखी नाद सब भई सुहागिन, सुखी नाद सब भई सुहागिन। दुखी वही जो परचित लागा, दुखी वही जो परचित लागा, सुखिया कैसे भय दुहागिन, सुखिया कैसे भय दुहागिन। सावन मेघा बरस रहा है, सावन मेघा बरस रहा है, सुखी नाथ सब भई सुहागिन, सुखी नाथ सब भई सुहागिन, सुखी नाथ सब भई सुहागिन। यदि आप तत्व की दृष्टि से विचार करें, अध्यात्म की दृष्टि से विचार करें, तो ये सारा जगत प्रभु की चैतन्य शक्ति के विस्तार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। प्रभु की चेतन शक्ति में जो स्पंदन होता है, उस स्पंदन के कारण ही नाना नाम रूपाल का जगत हमारे सामने आ जाता है। कि हम समुद्र के किनारे जाते हैं, हम लहरों में खो जाते हैं और समुद्र को भूल जाते हैं। लहरें बड़ी लुभावनी दिखती हैं, कोई ऊंची, कोई नीची, कोई लंबी, कोई विलीन होती, कोई उठती, और हम लहरों को देखते देखते ऐसा लहरों के अंदर खो जाते हैं कि इस बात को भूल जाते हैं कि ये तो जल है। अब जल को, समुद्र को भूल जाते हैं और लहरों में खो जाते हैं। इसी प्रकार ये जगत हमको दिखाई देता है, ये ईश्वर की चैतन्य शक्ति का विस्तार है, ईश्वर की चैतन्य शक्ति की लीला है। और उसके स्पंदन के कारण ये कई प्रकार की लहरें, कई प्रकार की आकृतियां, और जिनके हमने कई प्रकार के नाम रख दिए हैं, ये नाना नाम रूपात्मक जगत हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। भगवान का भक्त लहरें गिरने में नहीं लग जाता, वो तो चैतन्य शक्ति के दर्शन करता है। नीचे जाए, इसकी पृष्ठभूमि में जाए, इसका आधार क्या है उसकी ओर जाए, तो चैतन्य हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाएगा। और हमको सर्वत्र, सब जगह और हर समय आनंद ही आनंद बरसता हुआ दिखाई देगा। किंतु हम ऐसे अभागन हैं, ऐसी कुलटा नारी हैं, ऐसी मंद बुद्धि हैं कि हम को कहीं भी वर्षा होती दिखाई नहीं देती, कहीं आनंद के दर्शन नहीं होते। हम तो सुख दुखात्मक नाम रूपात्मक जगत के अंदर ही उलझ करके रह गए। तो कहा गया कि श्रावण की वर्षा तो सब जगह हो रही है, जो कि मन के अंदर आनंद भरती है। अब आप एक बात और सोचो, जीव को विषय प्यारे लगते हैं, सुंदर वस्तुएं देखनी प्यारी लगती हैं, सुंदर शब्द सुनने अच्छे लगते हैं, अपनी प्रशंसा सुननी अच्छी लगती है, अच्छी अच्छी वस्तुएं स्वादिष्ट खाने को अच्छी लगती हैं। ये सब क्या है?
ये नाम रूपात्मक जगत के अंदर अपने आप को उलझाने वाली बात है। अर्थात हमारी दृष्टि, हमारा लक्ष्य चैतन्य की ओर से हट करके और भौतिक नाम रूपात्मक जगत और उसके विषयों और भोगों के अंदर उलझ गया है। समुद्र को भूल करके समुद्र की लहरों के अंदर हम अपने आप को उलझा लिया है। इसीलिए कहा कि वर्षा तो सब जगह हो रही है, किंतु संसारी जीव उसको ग्रहण नहीं करता। उसके मन के अंदर रिसेप्टिविटी जिसको कहते हैं, ग्रहण शक्ति वो नहीं है। वो तो ग्रहण करता है जगत को, जगत के विषयों को, जगत के भोगों को, जगत के सौंदर्य को। वो ये चाहता है कि मेरे सामने सिर्फ वही आना चाहिए जो मुझको पसंद हो, जो मुझे पसंद नहीं वो मेरे सामने आना ही नहीं चाहिए। तो ये मुझे पसंद है, मेरे सामने आना चाहिए, अर्थात इसके प्रति राग, और ये मेरे सामने नहीं आना चाहिए, मेरे मार्ग से हट जाना चाहिए, अर्थात इसके प्रति द्वेष। यही राग द्वेष संसार है, और इसी राग द्वेष से अपने आप को हटाना या हटाने का प्रयत्न करना, यही भक्ति है, यही अध्यात्म है, यही प्रेम का मार्ग है। फिर इसी बात को एक दूसरे तरीके से कहा गया कि प्रेम का प्याला भरा हुआ तो तुम्हारे सामने रखा है। अब आपके सामने कोई खीर, बड़ी अच्छी सुंदर खीर स्वादिष्ट बना करके रख दे और आप उसको ग्रहण नहीं करो, तो इसमें खीर के प्याले का कोई दोष नहीं। आपका अपना ही प्रोडक्ट ऐसा है कि खीर सामने रखी है, महक रही है, अच्छी खुशबू उसमें से आ रही है, खाने के लिए मन ललचाता है, किंतु आप खा ही नहीं रहे। तो ये जो आनंद चारों ओर फैला हुआ है, चेतन ही चेतन, आनंद ही आनंद आपके सामने है, आप आनंद की गोद में हो, आपके अपने अंतर में भी आनंद है, किंतु फिर भी आप आनंद को ग्रहण नहीं कर रहे। तो दोष आनंद का नहीं, दोष उसका जो है, उसका दोष है जो कि आनंद को ग्रहण नहीं करते। तो फिर कहा कि जो उल्टा नारियां, जो मंद बुद्धि अभागिन स्त्रियां जगत के विषयों के अंदर उलझ करके रमी हुई हैं, रम गई हैं, वो बड़ी मंद भागिन है। उनका भाग्य बहुत मंद है, बहुत उल्टा स्त्रियां हैं। वो अपने पति को, अपने प्रीतम को छोड़ करके पर पुरुष अर्थात इस जगत के साथ प्रेम करती, अपने पति को नहीं पहचानती, अपने पति को मिलने के लिए उनके हृदय के अंदर तड़प भी नहीं होती। उनके हृदय के अंदर यदि तड़प होती है तो जगत के विषयों का सुख प्राप्त करने की तड़प होती है, अपने प्रीतम प्रभु को प्राप्त करने की तड़प उनके मन के अंदर नहीं होती। अंत में आकर के कहा गया है कि हे प्रभु, ये तो सब तेरी लीला है, तेरी मौज है। किसी को तूने उल्टा बना दिया और किसी को तूने सुलटा बना दिया, किसी को जगत में उलझा दिया, किसी को अपना प्रेमी बना दिया, किसी को अपने गले लगा लिया और किसी को दूर भगा दिया। ये सब तेरी लीला है। भक्त और कह भी क्या सकता है, भक्त और कर भी क्या सकता है। अंत में तो आकर के बात यही समाप्त करनी पड़ती है कि हे भगवान, ये तो सब तेरी लीला है, तेरी मौज है। कहीं तूने अच्छे बना दिए, कहीं तूने बुरे बना दिए, कहीं काले, कहीं गोरे, कहीं लंबे, कहीं मोटे, कहीं छोटे, कहीं पहाड़ बना दिए तो कहीं समुद्र बना दिए। ये जो हिमालय पर्वत है सबसे ऊंची चोटी है संसार की, किंतु समुद्र में भी इतनी इतनी गहराइयां हैं कि यदि उनके अंदर हिमालय उठा के रख दिया जाए तो हिमालय डूब जाए। कहीं तो इतनी ऊंची और कहीं इतना नीचा, कहीं बहुत अच्छे लोग, कहीं बहुत बुरे लोग, किंतु ये अच्छाई और बुराई किनको दिखती है? जो नाम रूपात्मक जगत को, भौतिक जगत को, प्रत्यक्ष जगत को देखते हैं। और जिनको चैतन्य ही चैतन्य
और चैतन्य की सर्वत्र होती हुई वर्षा दिखाई देती है, आनंद दिखाई देता है। वो कहते हैं ये तो सब भगवान की माया है, भगवान की लीला है। ये बात कह करके भक्त समाप्त कर देता है कि हे प्रभु, तेरी लीला तू ही जानता है, तू किससे क्या करवा ले, किसको कब कैसे नचाए, कैसे किसको उठाए, किसको कैसे गिराए, किसको कैसे भक्त बना दे, किसको कैसे अत्याचारी बना दे, ये सब तेरी लीला है। इसमें जीव का कोई दोष नहीं। यहां आकर के भक्त समाप्त कर देता है अपनी बात को। भक्त के अपने हृदय के अंदर तो भगवान के प्रति प्रेम होता है, किंतु जगत के अंदर भक्त राग और द्वेष को समाप्त करने के लिए इसको भगवान की लीला कहता है, ताकि उसके हृदय के अंदर जगत के प्रति राग और द्वेष का भाव समाप्त हो जाए। यदि वो उसको भगवान की लीला नहीं कहेगा तो फिर उसको अच्छे और बुरे दिखाई देंगे, कोई उसको गुणी, कोई उसको अवगुणी दिखाई देगा, कोई उसको भला और कोई उसको बुरा दिखाई देगा, कोई उसको मित्र और शत्रु दिखाई देगा, कोई अपना और कोई पराया दिखाई देगा। और यदि वो भगवान की लीला देखता है, वाह, भगवान ने किसी को अच्छा बना दिया, किसी को बुरा बना दिया, किसी को कैसे नचा रहा है, किसी को कैसे नचा रहा है, किंतु भक्त के अपने हृदय के अंदर भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होता है। और फिर वो ये भी कहता है कि ये जो लीला तूने बनाई है और जीवों को कई प्रकार के कुकर्मों में, कई प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में तूने उलझा के रख दिया है, इसमें से छूट वही सकता है जिसको तू चाहे, जिसको तू छुटकारा देना चाहे वही से छूट सकता है। अर्थात जीव के अपने हाथ में कुछ नहीं, जीव की अपनी कोई शक्ति नहीं, जीव स्वयं अपनी शक्ति से कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जीव में तो शक्ति है ही नहीं। जीव में जो शक्ति है वो तो तेरी शक्ति है। इसलिए जीव चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता, वो चाह करके भी तेरी भक्ति नहीं कर सकता, वो चाह करके भी तेरे दरवाजे पर नहीं आ सकता जब तक तू नहीं चाहे। ऐसी कह करके वो जगत के प्रति अपने राग और द्वेष के भाव को समाप्त कर देता है। हरि ओम तत्सत। श्री गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।